राजस्थान सरकार में कृषि और ग्रामीण मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का अपने पद से इस्तीफा यूं ही नहीं आया है। कहने को तो पार्टी और खुद किरोड़ीलाल मीणा यही कह रहे हैं कि उन्होंने वादा किया था कि पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में से बीजेपी एक भी हारती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें हार गई, जिनमें दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर सीट शामिल है। पर राजस्थान की राजनीति समझने वाला हर शख्स जानता है कि ये सिर्फ बहाना है, निशाना कहीं और है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से किरोड़ीलाल मीणा के संबंध खराब होते जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में मनपसंद विभाग न मिलने के चलते वो पहले से ही नाराज थे। पर दिक्कत यह है कि उनका इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब प्रदेश में कुछ ऐसी सीटों पर उपचुनाव होने हैं जहां का खेल मीणा के न होने के चलते पार्टी के लिए बिगड़ भी सकता है। बीजेपी के लिए इस वक्त एक एक जीत निर्णायक है। जिस तरह का माहौल बीजेपी के खिलाफ बन रहा है उसमें बीजेपी किसी भी शर्त पर एक और हार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पर मीणा के इस्तीफे से अगर पार्टी सबक लेती है तो कम से कम यूपी, बिहार और अन्य राज्यों में जो असंतोष पल रहा है उसके फूटने पर लगाम लग सकती है। मीणा का रिजाइन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह बहुत से अन्य असंतुष्टों के लिए रास्ता खोल सकता है। अब तक करीब हर राज्य में पार्टी में असंतोष होने के बावजूद मामला इस हद तक नहीं जाता था कि रिजाइन की नौबत आ जाए। जाहिर है, जब पार्टी और नेता मजबूत होता है तो हर तरह की गुटबंदी और कलह दबी रहती है। पर कहीं न कहीं कमजोर नेतृत्व और पार्टी की बढ़ती अलोकप्रियता गुटबाजी करने वाले नेताओं और असंतुष्टों के लिए प्राणवायु साबित होती है। कोई भी पार्टी जब तक मजबूत नेतृत्व में रहती है और पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता रहता है, असंतुष्ट लोग अपना मुंह सिले रहते हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में सफल साबित होती रही है। ऐसे में बीजेपी से लोगों का ही नहीं, नेताओं का भी भरोसा कम होता जाएगा। ऐसे में बीजेपी को संभल कर हर कदम उठाना होगा। किरोड़ीलाल मीणा मंत्रिमंडल के गठन के बाद से ही नाराज चल रहे थे। वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से पंचायती राज और कृषि मंत्रालय से कृषि विपणन मंत्री बनाए जाने के चलते पहले दिन से ही खफा थे। इससे पहले अपने भाई जगमोहन मीणा को दौसा लोकसभा सीट से टिकट दिलवाने में भी वो असफल रहे थे, पर कोई फैसला लेने के लिए माहौल अनुरूप नहीं बना पा रहे थे। अब जब देश में लगातार पेपर लीक, ढहते पुल, ढहते एयरपोर्ट, कैनोपी आदि से केंद्र सरकार घिरी हुई है तो जाहिर है कि असंतुष्टों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही। राजस्थान के 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। देवली, उनियारा, दौसा, क्यूसर, चौरासी और झुंझुनू में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के चयन की तैयारी कर रही है। किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी में मीणा समुदाय के बड़े नेता हैं। उनके इस्तीफे से मीणा समाज के वोटर्स पर असर पड़ सकता है। मीणा को लेकर जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मिलने का वक्त दिया था। इसके बावजूद मीणा की किसी से भी मुलाकात नहीं हुई है। पूर्वी राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा दिग्गज नेता माने जाते हैं। कई जिलों में उनका सीधा प्रभाव है। कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। इसलिए निश्चित है कि उपचुनाव में उनके बिना बीजेपी की स्थिति और खराब हो सकती है। किरोड़ीलाल मीणा का बयान उनकी मनःस्थिति को बयान करता है। रिजाइन की घोषणा सार्वजनिक करने के कुछ घंटे पहले उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देते हुए कहा था कि रेल हादसे में कई लोगों की जान जाने पर उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसी उच्च आदर्शों वाली राजनीति की आज आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज राजनीति रसातल में जा चुकी है जहां पर भारी भ्रष्टाचार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।